चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, संजरानी या फिर गिलानी? बड़े ऐवान का बड़ा मार्का कुछ ही देर में शुरू होगा। डिप्टी चेयरमैन के लिए गफूर हैदरी, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी आमने सामने। पोलिंग बूथ पर कैमरे लगाने का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के सेनेटर्स का एहतजाज। रज़ा रब्बानी ने कहा, पोलिंग स्टेशन पर कैमरा लगाना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, ये है इस मुल्क का डस्का नंबर 2। आज धुन नहीं, कैमरे चल रहे हैं। हकीकत सामने आ गई। कैमरे लगाने वाले की रुकनीत या मुलाजमत खत्म की जाए। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि हमने पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर कैमरे निकाले। ये काम करने वाला सादिक है नामी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन की घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। ये लोग जाए बकुआ पर खुद पहुँच गए और ड्रामा रचाया। खुफिया कैमरे लगाने की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अपोजिशन वाले ऐसी वारदातों के माहिर हैं। हमने शफाफ इंतखाबात के लिए हर तरीका अपनाया। पैसों के एवज वोट लेने वाले बेनकाब हो गए। सबको पता है कि इस्लामाबाद में पैसों का बैग लेकर कौन घूम रहा है। उन्होंने अखलाकियात की सियासत तबाह की और करप्शन को पैसा बनाया। फवाद चौधरी का कहना है कि सेक्रेटरी सेनेट कैमरों पर कमेटी बना दें, इससे पहले कि मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोकर सारी वायरिंग को कैमरे समझकर उखाड़ दें। आइन में खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरों का नहीं। खुफिया कैमरों के जरिए आइन की तौहीन एक संगीन जुर्म है। मरियम नवाज कहती है, सदारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया तो ये खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। आरटीएस और डस्का धुन के बाद सेनेट पर डाका डालने वाले आखिरी जंग भी हार गए। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खाई, आईनी तरमीम में नाकाम रहे। आदि सनद याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ कर लाता है, मगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। गन पॉइंट पर वोट लेने से भी बात नहीं बनी, कैमरे लगाकर अपने ही अरकान की जासूसी करनी पड़ गई। इस तरीके से सादिक शहजादी साहब ने हाउस का इज्जत और वकार में कमी कराया है। कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको खुद मुस्ताफी होना चाहिए। वीडियो कैमरा स्कैंडल। बिलावल भुट्टो का सादिक संजरानी से चेयरमैन सेनेट के दौर से दस्तबरदार होने का मुतालबा। कहते हैं सेनेट इलेक्शन के अमल पर दाग पड़ चुका है। सादिक संजरानी ऐवान बाला की इज्जत व वकार में कमी लाए हैं। अपोजिशन ने पोलिंग बूथ में कैमरे लगाने की तहकीकात के लिए सेनेट के सिक्योरिटी इंचार्ज को दरख्वास्त दे दी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हुक्म पर नए पोलिंग बूथ बनाए गए। मुजफ्फर हुसैन शाह कहते हैं कि पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे लगवाने की तहकीकात करवाएंगे। वोट को खुफिया रखने के लिए हर कोशिश होगी। सेक्रेटरी सेनेट कासिम समद खान ने कहा कि कैमरों के मामले पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। मामले की मुकम्मल शफाफ इंक्वायरी होगी। 48 नौ मुंतखब सेनेटर्स ने हलफ उठा लिया। ऐवान में हुकूमत और इत्तेहादी सेनेटर्स की तादाद 47 और अपोजिशन के पास 51 सेनेटर्स हैं। अपोजिशन की जानिब से अपने सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ते और लंच का अहतमाम। अपोजिशन का अपने 51 अरकान पूरे करने का दावा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि इंशाअल्लाह जीत जमहूरी कुव्वतों की होगी। सबको पता है कि नंबर गेम में हम जीत चुके हैं। बोले, सेनेट इलेक्शन के वक्त हुकूमत की पोजीशन मुख्तलिफ थी। वज़ीर आज़म और मेंबरान पार्लियामेंट में बहुत फासला था, जिसका फ़ायदा हमें हुआ। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम को खुफिया कॉल्स आई। मुझे कहीं से कोई कॉल नहीं आई। सेनेट में खुफिया कैमरे लगाकर पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम कर दिया गया। सादिक संजरानी अच्छे इंसान हैं, सबसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इंशाअल्लाह आज सादिक संजरानी और मिर्जा आफरीदी की जीत होगी। विफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं, ख्वाहिश है इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो, वोटों की खरीदो फरोख्त रुकना चाहिए। डेप्यूटी चेयरमैन के लिए हुकूमती उम्मीदवार नून लीग के पार्लिमानी कमेटी के रुकन हैं।
मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 2018 में नून लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सादिक संजरानी 14 से जायद वोट कहाँ से लेकर आए थे, मुअम्मा हल नहीं हुआ। हुकूमती बेंच पर बैठे 3 ठेकेदार पैसे देकर आए हैं। वज़ीर आज़म अपने अरकान से अरबों रुपए ले चुके हैं। इमरान खान जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे, आज वो हुकूमती सेनेटर्स बने हुए हैं। मुल्क का नुकसान हो रहा है, सियासत बदनाम हो रही है और हुकूमत देख रही है। माजी में बहुत से तमाशे देखे हैं, ये भी देख लेंगे। उम्मीद है आज सादिक संजरानी चेयरमैन और मिर्जा आफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे। पीडीएम के उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, सेनेट में शफाफियत की जीत होगी और बोलियां लगाने वालों को नाकामी का सामना होगा। ओपोजिशन की जानिब से इदारों पर इल्जाम तराशी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में नए मनसूबों के लिए अरबों के फंड्स के इजरा का ऐलान। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप, लाहौर में बारिश का पानी जखीरा करने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक्स, सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए अरबों जारी करने की मंजूरी। आज हुकूमत की चोरी बेनकाब हो गई। पहले डस्का में इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया गया। आज सीक्रेसी ऑफ वोट को टेम्पर करने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कैमरे लगाने का मकसद था कि दिखाया जाए कौन किसको वोट दे रहा है। ये करने वाले आइन के मुजरिम हैं। कैमरे लगाने वालों को बेनकाब किया जाए। ये टेम्परिंग किसने की और किसके कहने पर की, कौम को सब पता चलना चाहिए। आज जो कैमरे निकाले गए कदीम जमानों के थे। कैमरे लगाने की तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि जिन्होंने नामालूम नंबर से कॉल्स रिसीव की उन्हें चेक करवाया जाए। ओपोजिशन कौमी असम्बली में नौसेबाजी करने के बाद अब यहाँ ड्रामा करने आ गई है। नवाज शरीफ ने जो जबान इस्तेमाल की वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर इतनी ताकत है तो मुल्क में वापस आए। हमारे तमाम के तमाम सेनेटर्स वजीर आजम से मोहब्बत करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत और इत्तेहादी हर महाज पर डट कर खड़े हैं। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए कप्तान के उम्मीदवार मुंतखब होकर करप्ट सियासी यतीमों के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि संजरानी का किरदार सेनेट का वकार, पीडीएम लूट मार का शाहकार है। फयाज चौहान कहते हैं कि अपोजिशन हार से बचने के लिए मुकाबले चाणक्य की सियासत पर उतर आई है। यकीनी हार से बचने के लिए कैमरे नस्ब करने का भौंडा इल्ज़ाम अपोजिशन का नया हथकंडा है। शायद इन्हें बैलेट बॉक्स के ऊपर लगे कैमरे से मुतालिक इल्हाम हुआ था। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर तहकीकात करके जिम्मेदारान को सजा दे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सोहाबा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कादिर यूनिवर्सिटी में पौधा लगाएंगे और ब्लॉक एक इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा भी होंगे। और ऐवान बाला का बड़ा मौका सजने को है। आपको बता दें कि चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, इंतखाब कुछ ही देर में होगा। इस वक्त कार्रवाई ऐवान में शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद ये फैसला हो जाएगा कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट कौन होगा। और उसके सामने एक बक्सा होगा स्क्वायर में। आप ये बैलेट पेपर लेकर के जाएंगे पोलिंग बूथ में। वहाँ पे एक स्टैंप मौजूद है पहले से। वो स्टैंप आप जाकर के उस बक्से में बीच में लगाएं। अगर कहीं गलती हो जाती है किसी दोस्त से तो बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर डालने से पहले आप अप्रोच करें सेक्रेटरी साहब को, तो मैं इंश्योर करूंगा कि आपको दूसरा बैलेट पेपर मिल जाए ताकि वो गलती जो है वो दुरुस्त हो जाए। उसको बराए मेहरबानी आप फोल्ड जब करें तो फोल्ड बैलेट पेपर को इस अंदाज से और इस तरीके से करें कि वो बैलेट आपका जो है वो ख़राब ना हो जाए। वो भी आपको हमने पहले भी आप लोगों ने जिन दोस्तों ने इलेक्शन में शिरकत की है उनको सबको पता है
अब ये जो स्टैंप है इसको हर 25 वोट के बाद हम चेंज करेंगे ताकि इसकी इंक जो है वो डिम ना हो जाए. So after every 25 votes, what we will do is to change the stamp. और ये भी बता दूं कि मोबाइल फोन्स, कैमरास और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं वो प्रोहिबिटेड हैं. Nobody would be allowed to take either a mobile phone, a camera or any electronic device into the polling booth as such. And हमारे यहाँ 100 मेंबर हैं. इसाकदार साहब की नोटिफिकेशन गालिबन नहीं आई है या आई है, वी आर 99. लेकिन आपकी सहूलत के लिए हम पोलिंग जो है वो 5 बजे बंद कर देंगे. 5 बजे क्लोज करके गिनती शुरू कर देंगे. गिनती में जो रिजल्ट आएगा उसकी अनाउंसमेंट करने के बाद जो चेयरमैन मुंतखब होते हैं उनको हलफ दिया जाएगा और चेयरमैन साहब जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन जो है वो जाके कंडक्ट करेंगे. तो तरीका यही होगा, 5 बजे हम जो है वो पोलिंग को क्लोज कर देंगे. तो हमारी दरख्वास्त दोस्तों से ये है कि बराए मेहरबानी 5 बजे तक आप अपना वोट जो है वो डाल दें. इसमें यहाँ पे बैलेट पेपर को मार्क करने का तरीका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ज़रा सा मेहरबानी करके देख लें. और अगर मज़ीद आपको कोई मालूमात चाहिए तो वो भी सेनेट सेक्रेटरी से या मुझसे आप कर सकते हैं. अच्छा जी सेक्रेटरी साहब अभी ज़रा बक्से आप दिखाएं खोल के, खाली हैं. बक्से खोलें भाई, बैलेट बॉक्सेस. The candidates and the polling agents kindly will see the boxes are empty. What happened? सील करवा दें भाई, इसको सील करें जी सेक्रेटरी साहब. अच्छा जी ये हो गया जी. सर हैव यू ऑल सीन जी? ठीक है जी. अच्छा जी अभी देख लिया जी आपने मोहसिन नज़ीर साहब और फारूक साहब. इसको सील करें जी जनाब, इनको सील करें बैलेट बॉक्सेस को. सील करके जरा दिखाएं. हो गया जी सील सेक्रेटरी साहब. अच्छा सर, नाउ वी विल कमेंस विद द प्रोसेस. दी क्या हुआ? भाई चेक करें ना यार, सेक्रेटरी साहब आपको कहा है ना यार, टेप लगा दें वहां पे. अच्छा सर, नाउ वी विल start with the process of voting and the भाई उसको टेप लगा दो. एंड कोकर साहब जरा सा तशरीफ रखें. वी विल नाउ स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वोटिंग. सेक्रेटरी साहब अब जरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप मेंबर साहिबान के नाम पुकारें.
मेंबर साहिबान सेक्रेटरी साहब के पास आएँ, बैलेट पेपर लें और यहाँ से अपना पोलिंग बूथ जा कर के अपना वोट उसमें जो है मार्क करवाएं। चलिए जी शुरू करें। स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि पोलिंग बूथ में स्टैंप रख दे। सो विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल चेयर, मैं अभी अल्फ़ाबेटिकली नाम लूँगा कैंडिडेट्स का, मेंबर्स का, एंड वन बाय वन ये वो आएंगे, बैलेट पेपर उनको दिया जाएगा और वो पोलिंग बूथ में वोट करेंगे। अगर किसी मेंबर को कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे या मेरे जो डेस्क ऑफिसर्स बैठे हैं, दे कैन गेट एनी क्लैरिफिकेशन। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। जी सर। ये साइंड हुआ है इसमें। जिस खाने में सर आपका दिल चाहे। ठीक है, ये मौलाना साहब वोट दे दें तो उसके बाद विल शिफ्ट इट लिटिल बैक। ठीक है सेक्रेटरी साहब, ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब अपना वोट दे दें तो इसको ज़रा पोलिंग बूथ को ज़रा सा पीछे कर लें।